राजद और जदयू, ये बिहार के ही दल हैं। इनका पूरा आधार ही बिहार है, बिहार से बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। गठबंधन राजद ने तोड़ा, कांग्रेस ने नहीं तोड़ा। ये जीवन है, व्यापार नहीं, इस पार नहीं उस पार नहीं। जो छूट गया वो छूट गया, फिर धार नहीं मझधार नहीं। अब यादों के कोनों कोनों में हम आएंगे और जाएंगे, अब की बिछड़े तो शायद ही मिल पाएंगे। ये लालू प्रसाद जी को स्पष्ट संदेश है कांग्रेस को होनी चाहिए। अगर गठबंधन में छोटा दल पिछलग्गू है तो इसका मतलब नीतीश कुमार भाजपा के पिछलग्गू है ना। कि आपके तारापुर के विधायक क्यों मरे? उनकी पत्नी पूरी रात दौड़ती भागती रही, अधिकारियों को फोन करती रही कि अस्पताल नहीं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दो, हम गाड़ी में ही ऑक्सीजन लगा दें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर वोटिंग हुई है, लेकिन इस बार ये 2 सीट बिहार की राजनीति में उथल पुथल ला देंगे। अगर आरजेडी ये 2 सीट लेती है तो बिहार के समीकरण में बहुत कुछ बदल जाएगा, और अगर जदयू ये 2 सीट जीतती है तो खेल वैसे का वैसे ही रहेगा। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी है। उनसे ही जानते हैं कि इस बार के उपचुनाव को वो किस तरह से देखते हैं। देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका। आपने कहा कि भाई अगर आरजेडी जीत जाती है और अगर जदयू जीत जाता है, तो इस अगर में कांग्रेस नहीं है, ये मुझे हैरानी हो रही है। कांग्रेस वहाँ है, कांग्रेस वहाँ लड़ रही है, और इस अगर में कांग्रेस शामिल है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस 19 से 21 पहुँच जाएगी। बड़ा शुभ अंक है। और क्यों कांग्रेस होगी? देखिए, कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर है ना, वो कांग्रेस से नाराज़ इसलिए था क्योंकि कांग्रेस का राजद के साथ गठबंधन था। जैसे ही कांग्रेस का राजद के साथ गठबंधन खत्म हुआ, टूटा, वो पारंपरिक वोटर कांग्रेस के साथ आ खड़ा हुआ। वो लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि आप गठबंधन तोड़िए, हम आपके साथ आएँ। और जैसे ही गठबंधन टूटा, उसे एक मौका मिला। उसे लगा कि चलो अब हमारी पुरानी जगह हमें मिल गई, जहाँ हम खानदानी थे वो खानदानी जगह हमें मिल गई, और वो वोटर हमारे साथ जुड़ा है। इसके साथ जब लोग वोट करने जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं, घर से निकल रहे हैं तो सरसों तेल का डब्बा उन्हें अपने किचन में दिख रहा है जो 250 रुपये लीटर पहुंच गया है। गैस सिलेंडर भी उन्हें दिख रहा है जो 1000 रुपये से ज़्यादा का हो गया है। अपनी मोटरसाइकिल या कार भी वो देख रहे हैं, 115 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। ट्रैक्टर अगर घर में है, पंप सेट घर में है जिससे हम खेती करेंगे, तो वो भी वो देख रहे हैं, और डीजल की कीमत उन्हें पता है। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में कोई भी सब्जी आज की तारीख में 60 रुपये किलो से कम नहीं है। तो लोग ये देख रहे हैं ना, देख के वोट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जिनकी सरकार है उस सरकार ने हमारे साथ क्या किया। आज कुशेश्वर स्थान में आप देखिए, आप लोग खबर चला रहे हैं, सारे लोग चला रहे हैं, नाव से जाना पड़ रहा है वोट डालने। अभी कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग का एक छात्र वहाँ डूब के मर गया। तो लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किस तरह से बर्बाद किया है बिहार को, ये भी लोग देख रहे हैं। तो तीर के जो जख्म मिले हैं और फूल ने जो फूल बनाया लोगों को, ये सब लोग देख रहे हैं। इसलिए अब लोगों के पास एक विकल्प है कांग्रेस। कल तक ये विकल्प नहीं था, आज कांग्रेस विकल्प है, और हम दोनों सीटों पर अच्छी जीत हासिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो पूरे प्रचार प्रसार से गायब नजर आई, उतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, ये कहना तो पूरी तरह से गलत होगा। कांग्रेस पार्टी हमारे बिहार प्रभारी भक्त चरण दास जी लगातार कुशेश्वर स्थान और तारापुर में रहे। मैं खुद रहा कुशेश्वर स्थान में, हमारे तमाम बड़े नेता कुशेश्वर स्थान और तारापुर में रहे। कन्हैया कुमार आए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेता आए, हमने बजाबता वहाँ कैंप किया। केंद्र से कौन से नेता आए? बड़े नेता तो कांग्रेस पार्टी के नहीं दिखे इस बार स्टार प्रचार करते हुए। नहीं, देखिए, इस तरह से अगर कहिएगा तो क्या नरेंद्र मोदी जी आए थे? क्या नहीं आए थे ना? तो आप ये क्यों उम्मीद कर रही हैं कि राहुल गांधी जी भी आए? नरेंद्र मोदी जी आते तो आपका ये सवाल मैं वाजिब मानता कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, तो हमारे राहुल गांधी जी को भी आना चाहिए था। लेकिन क्या वो आए? नहीं आए ना। ये उपचुनाव है, और उपचुनाव में जितनी ताकत तमाम राजनीतिक दलों ने लगाई, उतनी ही ताकत हम भी लगा रहे हैं। अब जो क्षेत्रीय दल हैं, राजद और जदयू, ये बिहार के ही दल हैं। इनका पूरा आधार ही बिहार है, बिहार से बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। तो इनके लिए नीतीश कुमार जी के लिए भाई बिहार से बाहर कुछ है ही नहीं तो वो जा सकते हैं। लालू जी के लिए बिहार से बाहर कुछ है ही नहीं, जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भाजपा से भी कोई बहुत बड़े कद का नेता नहीं आ गया, कांग्रेस से भी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रीय जितने बड़े नेता हैं, जो यहाँ लालू जी के कद के हैं या नीतीश जी के कद के हैं कांग्रेस के नेता, वो सारे लोग चुनाव में मौजूद रहे।
लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए तो बिहार कांग्रेस के नेता कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी को टिकट देते तो जमानत जब्त हो जाती। नहीं, यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर हम ये सीट सिर्फ राजद को दे देते तो जमानत जब्त हो जाती, इसलिए तो कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा। ये तो हम भी कह रहे हैं। और लालू प्रसाद ने ये साफ कर दिया कि बिहार कांग्रेसियों को देश के हित से कोई मतलब नहीं है। उनकी डायरेक्ट बात सोनिया गांधी से होती है, गठबंधन नहीं टूटा है। देखिए, राहुल जी से उनकी बात होती होगी या सोनिया गांधी जी से उनकी बात होती होगी। बड़े कद के नेता हैं और बड़े कद के नेताओं की बात आपस में होती रहती है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि उनकी बात होती है, लेकिन आपसे हमारी बात होती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके चैनल का हिस्सा हूँ। नहीं हूँ ना। बात होती है, हालचाल जाना जाता है, स्वास्थ्य पूछा जाता है, कुशलक्षेम पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन है। गठबंधन राजद ने तोड़ा, कांग्रेस ने नहीं तोड़ा। और जब आपने गठबंधन तोड़ दिया तो मैं अपनी ही कविता की एक पंक्ति आपको यहाँ सुनाऊंगा कि अब की बिछड़े तो शायद ही मिल पाएंगे। ये जीवन है व्यापार नहीं, इस पार नहीं उस पार नहीं, जो छूट गया वो छूट गया, फिर धार नहीं मझधार नहीं, अब यादों के कोनों कोनों में हम आएंगे और जाएंगे, अब की बिछड़े तो शायद ही मिल पाएंगे। ये लालू प्रसाद जी को स्पष्ट संदेश है कांग्रेस की तरफ से। बहुत खूब सर। और बात करेंगे कि आरजेडी की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जदयू भी कह रही है कि ये 2 सीट हमारी ही है, हम ही इस पर जीतेंगे चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि विकास के काम सीएम नीतीश कुमार ने किए हैं। बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं कि वो 2 सीट उनकी ही है। और इसीलिए उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके तारापुर के विधायक क्यों मरे? नीतीश जी क्यों मरे, बताइए ना। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार थी और आपकी सरकार में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को, जनता के चुने हुए विधायक को अस्पताल में जगह नहीं मिली। उनकी पत्नी पूरी रात दौड़ती भागती रहीं, अधिकारियों को फ़ोन करती रहीं कि अस्पताल नहीं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दो, हम गाड़ी में ही ऑक्सीजन लगा दें। उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। क्यों मरे? यही नीतीश कुमार की विफलता है कि नीतीश के राज में एक एक सांस के लिए यहाँ लोग तड़प तड़प के मरे। एक अदद ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुआ, उनके विधायकों को नहीं हुआ। आम आदमी को तो आप छोड़ दीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों को उपलब्ध नहीं हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर, आम आदमी को तो छोड़ दीजिए। ये नीतीश राज की विफलता है। और रही बात कुशेश्वर स्थान की, तो आज जो तमाम टीवी चैनलों पर नाव से वोट देने जाते लोग दिख रहे हैं, यही नीतीश कुमार की विफलता है। कहाँ गई सड़कें? कहाँ गया सारा धन बिहार का? क्यों नहीं बनी सड़कें? क्यों आज भी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर नाव से लोगों को जाना पड़ता है? मैं वहाँ गया था, गांव के लोगों ने बताया कि 1 रुपये की माचिस की डब्बी के लिए 1.5 घंटे नाव से यात्रा करनी पड़ रही है। बाढ़ आई, बाढ़ गई, सड़कें टूटी, सड़कें बनी नहीं, दोबारा बाढ़ आई। बाढ़ का पानी निकलेगा कैसे? कोई समाधान नहीं। बाढ़ नहीं आए इसके लिए क्या इंतजाम किया जाए? 10 साल से कोई इंतजाम हुआ ही नहीं। ये तो कहते हैं कि बांध चूहे उतर जाते हैं इनके। हम भी बांध बनाते रहे, कांग्रेसी सरकारों में भी बांध बने। हिंदुस्तान के जितने डैम बने हैं कांग्रेसी सरकारों ने बनवाए, कभी चूहे नहीं कुतर पाए उनको। आप कैसा बांध बनवाते हैं भाई कि चूहे कुतर देते हैं आपका, और लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, खेती नहीं हो पा रही है। तो ये नीतीश कुमार की विफलता है। इसलिए लोग नीतीश को वोट नहीं करेंगे, न तारापुर में न कुशेश्वर स्थान में, क्योंकि तारापुर का विधायक जनता का चुना हुआ नीतीश कुमार की नाकामी से मर गया और कुशेश्वर स्थान में लोग डूब के मर रहे हैं, फसलें तबाह हो गई, रास्ता नहीं है। ये नीतीश कुमार की नाकामी है। तो आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत रही है? हाँ, देखिए, जीतने हारने का फैसला जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं। ये अधिकार जनता का है। हम वहाँ अच्छी लड़ाई में हैं, हम वहाँ लोगों के बीच गए हैं, लोगों ने हमें वहाँ स्वीकार किया है, लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमारा आकलन है कि हम जीत रहे हैं। और अगर आरजेडी जीतती है तो क्या कांग्रेस एक बार फिर से आरजेडी की पिछलग्गू बनेगी? पिछलग्गू शब्द देखिए गठबंधन में बहुत ही खराब शब्द है। क्या आप ये कहेंगी कि नीतीश कुमार भाजपा के पिछलग्गू हैं? नीतीश कुमार के पास तो मात्र 43 विधायक हैं, वो तो छोटा दल है भाजपा के सामने। तो क्या आप कहेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा के पिछलग्गू हैं? मैंने तो नहीं सुना कोई कहता हो ये बात। नीतीश कुमार के लिए शब्द नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं होती किसी को। क्यों भाई? बात तो बराबरी की होनी चाहिए। अगर गठबंधन में छोटा दल पिछलग्गू है तो इसका मतलब नीतीश कुमार भाजपा के पिछलग्गू है ना। ये बात तो नहीं बोली जाती, इसलिए हम भी नहीं बोलते। हम विरोधी हैं उनके, लेकिन हम नहीं बोलते, क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य में राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन का बड़ा सुनहरा इतिहास रहा है, बड़ा अच्छा इतिहास रहा है।
इसलिए गठबंधन के एलाई पार्टनर को पिछलग्गू बोलना अलोकतांत्रिक शब्द है और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आरजेडी जीतेगी तो उम्मीद है इस बात की कि कांग्रेस गठबंधन में रहेगी आरजेडी के साथ। राजनीति में कोई अस्थाई मित्र कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता। आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के पहले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जम्मू कश्मीर गए और उन्होंने कहा कि बाप और बेटी आतंकवादी हैं, कहा ना। और बाद में उसी बेटी के साथ जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने सरकार बनाई, ये भी पूरे देश ने देखा। ऐसा उन्होंने कई लोगों के साथ कहा। नीतीश कुमार जी की पार्टी को कहा जनता का दमन और उत्पीड़न। नीतीश कुमार जी ने भाजपा का फुल फॉर्म दिया बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, लेकिन बाद में गठबंधन कर सरकार बनाई। राजनीति में अस्थाई दुश्मन कोई नहीं होता, अस्थाई मित्र कोई नहीं होता। मुद्दा आधारित राजनीति होती है और उन मुद्दों पर कौन सहमत है कौन असहमत है, इस हिसाब से गठबंधन बनते और बिगड़ते। हम नहीं जानते भविष्य में क्या होगा। आज क्या है ये मैं बता रहा हूँ, गठबंधन नहीं है और इस चुनाव के बाद भी गठबंधन नहीं होना है। हम अगले लोकसभा के लिए 40 सीटों पर बिहार में चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता अब गठबंधन का। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि चाहे आरजेडी ये 2 सीट जीत भी जाए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं आएगी। भले ही लालू प्रसाद यादव कई तरह के दावे कर रहे हो कि उनकी बात सोनिया गांधी से हो रही है, लेकिन बिहार के कांग्रेस पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि ऐलान करते हुए असीतनाथ तिवारी ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गठबंधन में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ नहीं आने वाली है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे उपचुनाव का रिजल्ट क्या होता है, क्या जीत आरजेडी की होती है या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खुद को लेकर दावे कर रही है, ऐसे में क्या कांग्रेस को एक नया मौका मिलता है और क्या इस बार बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।